हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के कक्षा 10 के अगले टॉपिक पर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग पढ़ चुके हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो होता था वह 3 होता था और तीनों नियम आई होप आप सब याद किए होंगे। तो उसी नियम के सहायता से इस प्रतिबिंब को बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण। देखिए, गोली दर्पण जो होता है वह दो प्रकार के होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा हम देखेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है या बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो एक गोली दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव एक गोली दर्पण है और यह गोली दर्पण कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और मुख्य फोकस F और क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C है और वक्रता त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। तो मान लीजिए वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत पर। मान लीजिए यह अनंत है, यहाँ पर वस्तु A भी रखा गया है, स्थित है। ठीक है, अनंत से जब प्रकाश की किरण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसके बाद जब मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात यहाँ से आपतित होने के बाद यहाँ से टकरा करके परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह प्रतिबिंब, ये दोनों किरणें जहाँ पर काट रही हैं वहीं पर क्या बनेगा? इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं यह प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तव में बन रहा है। ठीक है, और उल्टा बनेगा क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बिंदु के आकार का प्रतिबिंब है, इसलिए उल्टा नहीं दिखाई दे रहा। अभी इसके आगे जो प्रतिबिंब बनेगा वहां पर उल्टा दिखाई देगा, तो आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस F पर बनता। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं वास्तव में बन रहा है, और वस्तु से छोटा भी बन रहा है, वस्तु से अत्यंत छोटा है, बिंदु के आकार का है, और किस पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हुई। दूसरी स्थिति देखिएगा, दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। देखिएगा, तो मान लीजिए क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये है मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर है दर्पण का ध्रुव, और ये है F मुख्य फोकस, और ये है वक्रता केंद्र C। ठीक है, तो वस्तु कहाँ पर स्थित है? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। मान लीजिए ये अनंत है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो इसी के बीच में क्या स्थित है? एक वस्तु रखा गया है जिसकी लंबाई है AB, जिसको क्या माना गया है? AB। यहाँ से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती है। ऐसे मुख्य फोकस से होकर लौटेगी
उसके बाद जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना मार्ग बदले पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाती है। ठीक है, यही नियम है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को याद करने के लिए आप लोगों को, तो आप आई होप आप सब याद किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, और ये दोनों प्रतिबिंब जहाँ पर ये दोनों किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये दोनों किरणें जहाँ पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा ए डैश बी डैश। आप देख पा रहे हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर ए डैश बी डैश बन रहा है, वास्तव में बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, और वस्तु से छोटा बन रहा है, और क्या है? उल्टा भी है वस्तु से। ठीक है, तो देखिएगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? देखिएगा, तीसरी कंडीशन है जब वस्तु देखिए धीरे धीरे क्या हो रही है? वस्तु दर्पण की तरफ जा रही है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव की तरफ जा रही है। देखिएगा, जब वस्तु, अब यहाँ पर देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र पर थी, अब कहाँ पर जाएगी? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, इसके बाद फिर कंडीशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए यह है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है। और ये मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का मुख्य फोकस है। क्या है? वक्रता केंद्र है। यहीं पर क्या है? वस्तु रखी गई है वक्रता केंद्र पर, यहीं पर स्थित है ए बी। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब कोई वस्तु, यहाँ से देखिए, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर, वस्तु से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये दोनों किरणें यहीं पर प्रतिच्छेद करेंगी, और जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगा? इस वस्तु का क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहीं पर क्या बन जाएगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का या वस्तु के बराबर
वस्तु के बराबर, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। वस्तु वक्रता केंद्र पर है और इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, अर्थात वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। तो देखिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के क्या होता है, बराबर बनता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्थिति पर। देखिएगा, चौथी कंडीशन देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच स्थित हो, तो मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है AB, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से मुख्य वस्तु से जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर इस दर्पण पर क्या होगी, आपतित होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात जब कोई समांतर आती है प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और जब कोई प्रकाश मुख्य फोकस से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें आप देख पा रहे हैं, यहीं पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहीं पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब यहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहीं पर काटेंगे, तो यहीं पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा A', B'। तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वह वास्तविक बन रहा है, ठीक है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, और उल्टा भी बन रहा है। तो देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक है। पांचवी कंडीशन देखिएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। देखिए, यह है एक, ठीक है, यह है आपका अवतल दर्पण और इसका ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र क्या है, C है। कहाँ पर स्थित है, मुख्य फोकस पर एक वस्तु रखी गई है। तो मान लीजिए मुख्य फोकस पर वस्तु रखी गई है AB, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है, और यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों किरणें समांतर आ रही हैं, तो ये दोनों किरणें कहीं पर मिलेंगी नहीं, तो लेकिन हम लोग मानेंगे कि ये दोनों किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, और जब अनंत पर जाकर मिलेंगी तो वहां पर प्रतिच्छेद करेंगे और वहीं पर क्या बनाएंगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब बना देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा
अनंत पर बनता, अनंत पर बनता। छठवीं कंडीशन देखिएगा, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। देखिएगा, मान लीजिए ये क्या है, ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और यहाँ पर है मुख्य अक्ष और यह दर्पण का ध्रुव, ये है मुख्य फोकस और यह है वक्रता केंद्र। ठीक है, और जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर। ठीक है, वक्र मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, वस्तु मान लीजिए ए और क्या है बी, वस्तु है। यहाँ से देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं दोनों किरणें समांतर हैं, तो ये दोनों किरणें कहीं पर नहीं काटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस किरण को क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और इस किरण को भी क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और इसे भी क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और वही दोनों किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हम पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम मानेंगे कि क्या है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वास्तव में थोड़ी बन रहा है, तो पीछे बढ़ाने के बाद जो किरण है इसको पीछे बढ़ाने के बाद प्रतिबिंब बनता है, तो वो आभासी बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, और जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे अनंत तथा ध्रुव के बीच बनता है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।